Let's talk about phloem. अब बच्चा जो फ्लोएम है दिस इज़ अनदर आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच इज़ आप कह सकते हो टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्ट. अब ये किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन करता है बच्चा? फूड की. क्लियर है? सो फ्लोएम इज़ व्हाट? इट इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ठीक है. और यूजुअली ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कहाँ से कहाँ तक करता है? फ्रॉम लीव्स. ठीक है, क्योंकि खाना लीव्स में बनता है. क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट वहाँ है. ठीक है. टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. क्लियर. और बच्चा एक चीज़ और कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है फ्रॉम अ लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. क्लियर है? ये भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा. क्लियर. अब बच्चा इसके भी जाइलम की तरह 4 टाइप्स हैं. ठीक है, 4 टाइप्स प्रेजेंट हैं इसके भी. सो इट इज of 4 types. First one is sieve tube, then companion cells. ठीक है, phloem parenchyma and last one phloem fibers. ठीक है. अब बच्चा इनमें से जो अबव 3 हैं, जो पहले 3 हैं, ठीक है, दे आर लिविंग. ठीक है. और जो फ्लोएम फाइबर है, ठीक है, दिस इज डेड टिश्यू. क्लियर है. अब मेनली अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है वो कौन करता है बच्चा? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स. क्लियर है. सो मेनली सीव ट्यूब एंड companion cell participate in transportation of food. क्लियर. अब बच्चा इसमें से खास चीज़ क्या है कि जो सीव ट्यूब है ना वो क्या है? ई न्यूक्लिएटेड. ई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस जो है इसमें वो है एब्सेंट. ठीक है. डेट्स वाई इट नीड अ कंपेनियन सेल्स. आप देख रहे होगे कंपेनियन सेल्स का नाम कंपेनियन ही क्यों है? कंपेनियन का मतलब क्या होता है? साथी. और एक्चुअली ये सीव ट्यूब्स का साथ देने वाला है. क्यों? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है. क्लियर. तो अगर आप इनको एक साथ देखोगे तो ये शक्ल में कैसे दिखते हैं? जस्ट इमेजिन कि दिस इज, आप कह सकते हो सीव ट्यूब. क्लियर है. ठीक है. और बच्चा साथ में जो सीव ट्यूब है ना इसके बीच में स्लिट से होते हैं जिसको हम बोलते हैं, आप कह सकते हो सीव प्लेट्स. क्लियर है. और इनके साथ एक्चुअल में क्या प्रेजेंट है? ठीक है, दैट इज कंपेनियन सेल्स. क्लियर है. तो कंपेनियन सेल उसके साथ क्यों है? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस है. और मेनली यही दोनों जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. क्लियर है बच्चा. ठीक है. अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स थोड़ा गौर से देखेंगे, जस्ट इमेजिन कि हम ड्रॉ करके देख लेते हैं. ठीक है. दिस इज स्टेम. ठीक है, थोड़ा ब्रॉड बना लेती हूँ बेटा. दिस इज स्टेम. ठीक है. स्टेम के साथ बच्चा ये है एक लीव, क्योंकि मुझे आपको समझाना है डेट्स वाई मैं इतना थोड़ा ब्रॉड बना रही हूँ. ठीक है. जस्ट इमेजिन दीज आर रूट्स. ठीक है. ऊपर जो है और लीव्स हैं. क्लियर. और कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यू बनी है. दीज आर बर्ड्स. ठीक है. ये क्या है? लीव्स. क्लियर. ये क्या है? रूट. और ये क्या है? स्टेम. ठीक है. अब बच्चा होता क्या है? आप अच्छे से जानते हो जो खाना है वो कहाँ बनेगा? लीव में. ठीक है। तो लीव्स में बेसिकली अगर बात की जाए तो यहाँ क्या है, ग्लूकोज, जो कि प्लांट का
खाना होगा। क्लियर। अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, जो कि प्लांट के केस में फूड है, फूड इन केस ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग पीएस, पीएस क्या है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। क्लियर है। अब ये जो है बच्चा, ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये बच्चा नीचे को भी ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, रूट्स की तरफ, और ऊपर जो न्यू आप कह सकते हो जो पार्ट्स आ रहे हैं प्लांट के, जहाँ प्लांट के जो अदर पार्ट्स हैं उन सब में ये जाएगा, ठीक है। अपवर्ड भी मूवमेंट है खाने की और डाउनवर्ड भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही बात वाटर की करूँ, ठीक है, तो आप जस्ट, मैं एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है, आप कह सकते हो कि जस्ट इमेजिन ये वाटर है, ठीक है। अब ये जो वाटर है बच्चा, ये जो इसकी जो मूवमेंट है ये हमेशा कैसी होगी बच्चा, अपवर्ड। क्लियर। फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे मान लो इसको अगर लीफ में भी जाना है तो ये ऐसे जाएगा। क्लियर। ये क्या है, वाटर। क्लियर है। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन प्लांट्स। क्लियर। तो आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी बच्चा कि प्लांट्स के केस में जो फूड है, क्लियर, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, वो आप कह सकते हो अपवर्ड भी है एज वेल एज डाउनवर्ड भी है, ठीक है। जो खाना है आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर को भी जा रहा है ग्लूकोज, ठीक है, और नीचे को भी जा रहा है। बट अगर वाटर की मूवमेंट देखी जाए तो बच्चा इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। यूनि मतलब सिंगल डायरेक्शनल, आप समझ गए होंगे मैं डायरेक्शन से वर्ड रिलेट कर रही हूँ, ठीक है। और ये हमेशा क्या कौन सी होगी, डेट इज़ बच्चा अपवर्ड। क्लियर है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी थोड़ी सी नॉलेज में रखनी है। क्लियर। तो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ रिलेटेड टू फ्लोएम। और बेसिकली मैंने जस्ट एक बार ड्रॉ करके दिखाया कि प्लांट के केस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है। क्लियर है बच्चा, ओके।